एक बेसुध महिला, वो भी वेंटिलेटर पर, अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारे समाज, हर एक अस्पताल और हमारी इंसानियत के लिए बेहद शर्म की बात है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में 6 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब सुनने वालों की पैरों तले की जमीन ही खिसका दी। एक ऐसी जगह जहां सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसी जगह अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना हो जाए तो केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि सुनने वालों की भी रूह तक कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं HR न्यूज। मामले का पता तब चला जब पीड़िता ने गुड़गांव के सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एक एयर होस्टेस जिसकी उम्र 46 साल है, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर बताया कि 6 अप्रैल को उसकी तबीयत खराब होने के चलते उसके पति ने उसे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। शुरुआती दौर में तबीयत खराब होने के दौरान उसे ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया। उसका कहना है कि जब वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी तो एक कर्मचारी ने उसका फायदा उठाया, उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ और उसके साथ रेप किया। महिला का कहना है कि जब वो होश में नहीं थी तब भी उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। बोलने और रोकने की हालत में तो वो थी ही नहीं, इसीलिए किसी को भी उस वक्त वो ना ही रोक सकी और ना ही किसी को आवाज देकर बता सकी। लेकिन उसके जहन में उस घटना ने एक गहरी चोट पहुंचाई है। फिर 12 अप्रैल को जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो 13 अप्रैल को बहुत हिम्मत जुटाकर उसने पति को सब बता दिया। उसके पति ने उसका साथ दिया और अपने लीगल एडवाइजर के कहने पर गुड़गांव के पुलिस थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि घटना के समय वो वेंटिलेटर पर थी और कुछ भी कहने या करने की हालात में नहीं थी। अब सवाल उठता है कि ICU जैसी निजी और बेहद सुरक्षा में रहने वाली जगह, जहां घर परिवार वालों तक को रुकने की इजाजत नहीं होती, ऐसे में कोई स्टाफ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वहां के पेशेंट की सेफ्टी का कोई इंतजाम तक नहीं था? क्या ICU जैसी जगह पर भी कोई ऐसा सब होने के बारे में सोच भी सकता है? महिला ने आगे जानकारी दी कि वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस है और कंपनी की ट्रेनिंग के सिलसिले में वो गुड़गांव आई थी। होटल में रुकने के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी तबीयत बिगड़ी और निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिर वहां से रेफर होकर उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। अब पीड़िता के कहने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और ICU के आसपास के सारे कैमरे भी देखे जा रहे हैं। मेदांता अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि वो मामले की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड साझा कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल के अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभी तक पुलिस की जांच में कोई भी आरोपी या कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है और इस मामले में आगे उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। ICU में भर्ती महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो ना सिर्फ उस अस्पताल पर बल्कि इंसानियत पर भी एक धब्बा साबित होता है। और मेरे मन में एक बात आती है, अगर इतने बड़े अस्पताल में ऐसा कुछ हो सकता है तो छोटे अस्पतालों के बारे में तो डर और भी बढ़ जाता है। ये महिला शिक्षित थी, आत्मनिर्भर थी और सही और गलत का फैसला कर सकती थी, फिर भी इसको ये सब बताने में कितनी हिम्मत लगी होगी वो बस यही जानती है। लेकिन जो महिलाएं इतनी शिक्षित, इतनी हिम्मत वाली नहीं है, तो ये सब बातें वो अपने मन में ही रखकर सारी उम्र गुजार देती होंगी। सोचकर ही अफसोस होता है और डर लगता है। जब एक मरीज ICU में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है तो क्या उसे इस बात का भी डर होना चाहिए कि उसके शरीर और उसकी गरिमा पर भी हमला हो सकता है? ये सिर्फ एक मामला है या अस्पताल जैसी सुरक्षा की एक चूक पर पहली शुरुआत? जांच के नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया है। सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अस्पताल में अपने परिवारजनों को अकेला छोड़ना भी चाहिए या नहीं।
उम्मीद है कि सच जल्द से जल्द बाहर आएगा और जिसने भी ये गलत काम किया है उसे इतनी बुरी सजा मिले कि सब देखते रह जाएंगे। हमारे देश में जो ये सब हो रहा है ना, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे देश का कानून बहुत ढीला है। इतनी देर से गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलती है, इतनी देर में तो वो 10 और गुनाह कर देता है। और कभी कभी तो जब बड़ी जगह की, बड़े लोगों की बात आती है तो गुनहगार पकड़ा तक नहीं जाता और फिर पीड़ित इंसान जिंदगी भर खौफ में रहता है, जिंदा लाश बन जाता है। तो आइए इस मामले को हर इंसान तक पहुंचाए, हर किसी तक पहुंचाए, ताकि सबको इसके बारे में पता हो और सब जागरूक हो सके और पीड़िता को इंसाफ मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।